हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जो हाल ही में न्यूज़ में भी रहा। क्यों न्यूज़ में रहा ये आपको सभी को मालूम है, क्योंकि उसने भारत के बारे में कुछ टिप्पणी की। और भारत के बारे में नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी टिप्पणी की। तो वो नाम आप सभी जानते हो, वो नाम है जॉर्ज सोरोस। अब जॉर्ज सोरोस कौन है, इस पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे जॉर्ज सोरोस बना, कैसे 92 ईयर का बंदा एक पूरे के पूरी दुनिया में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि लोग, देश उससे डरते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से डरते हैं। अब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हुआ या जॉर्ज सोरोस हुआ, इन दोनों का काम एक ही है। पहले पुराने ज़माने में जब ब्रिटेन में क्राइसिस, ब्रिटेन की पूरी इकोनॉमी को तहस नहस करने का श्रेय जाता है जॉर्ज सोरोस को। भाई साहब ने क्या किया, एक अफवाह फैला दी कि पाउंड नीचे जाने वाला है। कई जगह थोड़ा सा पैसों का यूज़ किया और पैसों की यूज़ करके एक मार्केट में अफवाह फैला दी कि पाउंड गिरने वाला है। और उस समय ब्रिटेन की कंडीशन बहुत ख़राब भी चल रही थी, उसके कई कारण थे, वो अगर हम कारण डिटेल में जाएंगे तो अब सामाजिक रूप से अस्थिर हो कोई देश हो, उसमें इस प्रकार की हवा, अफवाह बहुत तेज़ी से आग की तरह फैलती है, जैसे जंगल में आग फैलती है। और उसका यही कारण हुआ। और पूरे जब मार्केट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लगे, पाउंड बेचने लगे। जब पाउंड बेचने लगे तो भाई साहब ने क्या किया था कि शॉर्ट सेलिंग, जो कि इकोनॉमी का या शेयर मार्केट का एक टर्म है या एक तकनीक है जिसके साथ भी आप पैसा बना सकते हो। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप एक नॉर्मल शेयर बेचने और खरीदने की तकनीक होती है कि आपने आज शेयर खरीदा, दूसरे दिन या उसी समय शेयर आपका बढ़ गया और आपने शेयर बेच दिया। ये तो हो गई सामान्य तकनीक शेयर मार्केट में पैसा लगाने की या किसी बड़ी इकोनॉमी में पैसा लगाने की। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि आप पहले शेयर बेच देते हो, आप कह देते हो उस कंपनी से, उस गवर्नमेंट से, या ब्रोकर जो होते हैं, जो बीच के दलाल होते हैं, उनसे बोल देते हो कि भैया हमने इस चीज़ के शेयर बेच दिए। तो वो, और आप ये अनुमान लगाते हो कि आपने अभी हाई रेट पे बेचे हैं, भविष्य में ये लो रेट पे जाएंगे, तो उस समय हम शेयर खरीद के आपको शेयर वापस कर देंगे। तो ये शेयर का लेन देन होता है, इसमें पैसों का लेन देन नहीं होता है। जैसे कि आज आप फल लेने गए और आपने कहा कि ये आज मैं महंगे फल खरीद लेता हूँ, और सामने वाले से बोला कि आज हम मुझे महंगे फल दे, तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 5 दिन बाद मैं क्या करूँगा, आपको फल के फल लौटा दूंगा। बस आपको ये पता हो कि उन फल का दाम गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे, अभी महंगे दामों पर फल खरीद लिए, और आपने जब सस्ते हो गए वो फल, तो आपने सस्ते फल को क्या करके बेच दिए। तो ये इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं। तो इसमें जो लाभ होता है, जो डिफरेंस होता है, वो उसका जो इन्वेस्ट करता है उसका होता है। तो इसी कारण से उन्होंने 1 बिलियन डॉलर, पाउंड, सॉरी 1 बिलियन पाउंड उन्होंने जमा कर लिया, और तब से उनका नाम एक शॉर्ट सेलर के रूप में जाना जाने लगा। और फिर उन्होंने कई देशों को बर्बाद किया इसी शॉर्ट सेलिंग तकनीक से, अफवाह उड़ा दी, और फिर उस देश की इकोनॉमी, उस देश की करेंसी एकदम से डाउन हो गई। फिर क्या हुआ, और साथ ही साथ इन्होंने जब इन सब चीज़ों पर इनका आरोप लगने लगे कि ये गलत तरीके से अफवाह उड़ा के वो करते हैं, तो भाई साहब ने एक फाउंडेशन बनाया, उस एनजीओ को अपनी 80% के समकक्ष संपत्ति दान कर दी, और खुद ही हेड जाके बन गए। उस एनजीओ के जो हेड है या जो निर्णायक बॉडी है, उसका हेड बन के खुद ही बैठ गए। इट मीन्स जो इनने दान की थी वो पैसा भी इन्हीं का है, और जो इनके पास था वो तो है ही। उस दान से अब ये क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग देशों की गवर्नमेंट को अनस्टेबलाइज, एक्सेप्ट यूएसई, अमेरिका को छोड़ के जितने भी चारों तरफ की गवर्नमेंट हैं उनको क्या अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। उससे क्या होता है, अगर दूसरे देश अस्थिर होंगे तो यूएस का प्रभुत्व निर्विवाद रूप से क्या रहेगा, बना रहेगा। तो ये इनकी पूरी की पूरी प्रोसीजर है। तो हाल ही में न्यूज़ में क्यों आए, क्योंकि इन्होंने एक ट्राई किया था भारत की स्थिति को बिगाड़ने के लिए। पहला, हिंडनबर्ग ने एक ट्राई किया, जो कि अडानी का जो एक एफपीओ निकालने वाले थे इंटरनेशनल लेवल पर, उसको कैंसिल करवाया। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट टिप्पणी की, और बीबीसी भी यही कर चुका है, जो कि मैंने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया ही है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार जॉर्ज सोरोस कौन है। आगे आने वाले वीडियो में मैं और अगर डिटेल में अगर आप चाहते हो तो मैं एक एक एग्जैक्ट बिल्कुल रॉ मटेरियल के साथ भी आपको बना दूंगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद।